व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले जो होता है कि पहले स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता था बीच में जो होता था वहाँ पे, देखिए मैंने आपको बताया हुआ था जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती थी वो स्पोरोजिनस टिश्यू भी कह सकते हैं। फिर पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोरोजिनस के बाद पॉलन मदर सेल बनती है। फिर उसके बाद मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है जहाँ डिहाइसेंस होता है, पॉलन ग्रेन बनते हैं। फिर पॉलन ग्रेन ही तो मेल गैमेट होते हैं भाई, तो इसका हो जाएगा डी 179। स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, डायोसी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। डायोसी मतलब क्या है, मोनोकॉटिलेटेड नहीं, यूनिसेक्सुअल, मतलब कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। जब दोनों प्लांट में एक ही होगा, एक प्लांट में मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, वो सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इस यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये पहला ऑप्शन राइट है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यानी रिजेक्शन, जहाँ पे मतलब कि रिजेक्शन बिल्कुल हो जाएगा भाई जब उसे पहचान जाएगा वो कि मेरे टाइप का नहीं है, और वहाँ पे उसे करवाना क्या है, हमें जो चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब रिजेक्शन, तो यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा, तो यहाँ पे जब रिजेक्ट कर देगा तो दूसरी जगह चला जाएगा भाई। जब रिजेक्ट हो जाएगा तो दूसरी जगह चला जाएगा, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है। यहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 180। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव अबव एपिकोटाइल, सिंपल है। कितनी बार पेरिस्पर्म रेसिडुअल न्यूक्लियस, ये भी सीधा सीधा कितनी बार आपको बता चुका अभी आज ही। नेम द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डिटरमाइंस द कंपेटिबल नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी इसमें देखिए क्या है कि जो पॉलन ग्रेन के होमोलॉगस कह सकते हैं उसके कंपेटिबल है फीमेल का पार्ट, तो वो कौन सा होगा बताइए। पिस्टिल 183। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स इन सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब वहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबल होगा तो वो हो ही नहीं पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो भाई जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो कहीं तो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा उसमें। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के यहाँ पे आपको देखिए मैं सब कुछ यहाँ पे कवर कर दूंगा आपका भाई। एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। असर्शन रीजन भी हो जाएगा, और वन वर्ड भी हो गया, मैच द करेक्ट भी हो गया, सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है भाई। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। इतने क्वेश्चन कोई नहीं करवाता एक चैप्टर से। देखिए मैं आपको पूरे पूरे चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे कर दूंगा। पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन, फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला ऐसे। In typical complete bisexual hypogamous flower, the arrangement of floral walls on the thalamus from the outermost, कुछ नहीं करना है इसमें, ऊपर का सब भूल जाओ तुम। इसमें हमें फ्लोरल वॉल्स बताना है फ्लावर में कि इनर साइड से आउटर साइड के लिए, बता नहीं आउटर साइड से इनर साइड के लिए। सबसे पहले हमारा क्या आता था, सेपल्स, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स हम उसे कैलिक्स बोलते हैं। फिर आता था पेटल्स, भाई देखो ये होता था जैसे हमारा ये स्टिग्मा होता था, ये यहाँ पे स्टेमेन होता था, ये यहाँ पे हमारे ऐसे लटके होते थे, सेपल्स होते थे, ये हमारी यहाँ पे ओवरी होती थी, और यहाँ पे जो बड़े बड़े से ऐसे 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 कलर्ड होते हैं, कलर्ड वो पेटल होते हैं, ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं। ये हमारा एंड्रोसियम हो गया, ये गाइनोसियम हो गया, ये यहाँ पे ओवरी हो गई, ये यहाँ पे छोटा सा रिसेप्टिकल हो गया, ठीक है। थैलेमस भी बोलते हैं हम इसको। तो बस सिंपल देख लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स कैलिक्स होता है, ये ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम होता है। देखिए सीधे सीधे दिया हुआ है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। आगे आगे चलते हैं 185 का। अमंग द टर्म्स गिवन बिलो दोज दैट आर टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर ए क्लोरल व्हील, नॉट टेक्निकली करेक्ट यानी जो टेक्निकली करेक्ट नहीं है। तो देखिए ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है कैलिक्स, कैलिक्स तो यहाँ पे दिया नहीं है। ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है कोरोला, वो भी नहीं दिया है। तो क्या है यहाँ पे, कोरोला दिया है सॉरी, तो कोरोला हो गया हमारा। और एंड्रोसियम भी ठीक है, एंड्रोसियम गाइनोसियम होता है, लेकिन यहाँ पे सेपल्स का सेपल या कैलिक्स होना चाहिए, तो यहाँ कार्पेल है, तो कार्पेल नहीं गाइनोसियम होना चाहिए था। तो ये दोनों हमारे जो है नहीं है, तो सेकंड और आई सी हो जाएगा इसका आंसर। तो 186 का एम्ब्रियोसाइकिज ओव्यूल, क्या बोल रहा है ये, एम्ब्रियोसाइकिज टू ओव्यूल एज, यानी जो एम्ब्रियोसाइकिज ओव्यूल है
तो एंथर के लिए क्या होगा भाई, एम्ब्रियो सैक से ओव्यूल निकला तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, तो वो उसके कंपेटिबल हो जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वन 87। A dicotyledonous plant bears flowers but never produced fruits and seeds. The most probable cause, देखिए क्या है यहाँ पे, एक प्लांट है, ठीक है, डाइकोटिलेडनस का, यानी मतलब कि वो प्लांट है जिसमें फूल, यानी उसमें कभी प्रोबेबल फ्रूट्स और सीड नहीं निकलते। तो यही जब फ्रूट्स और सीड नहीं निकलते तो क्या होगा यहाँ पे, मान लो कि पहली बात तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। तो अगर यूनिसेक्सुअल होगा जैसे, तो या तो वो पॉलन ग्रेन बनाएगा, यानी या तो वहां पे मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। तो देखिए जब मेल पार्ट फीमेल फ्यूज से करता है, फ्यूज करता है फीमेल के साथ, तब वहां पे फ्रूट और सीड बनते थे, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन को तो अपनी जगह पे पॉलन ग्रेन को अपनी जगह से जाना है भाई, स्टिग्मा तो चल के आएगी नहीं, पॉलन ग्रेन से ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा में। तो जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफर होंगे, तो जो पॉलन ग्रेन वाला प्लांट होगा तो वहां पे तो भाई फ्रूट और सीड बनेंगे नहीं। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया किसका, स्टिग्मा है उसमें, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी गाइनोसियम है, तो जब यहाँ से पॉलन ग्रेन आ जाएंगे तो ये तो बना लेगा हमारा, ये फ्रूट भी बना लेगा और सीड भी बना लेगा, ठीक है। तो ये फ्रूट भी बना लेगा और सीड भी बना लेगा, तो इसके लिए हमें मेल पार्ट चाहिए भाई, ठीक है, डायोसी, और यहाँ पे मतलब कि स्टेमेन प्रेजेंट हो। तो देखिए इसका ऑप्शन मुझे तो क्लियर दिख रहा है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। प्लांट इज डायोसियस, हाँ बिल्कुल सही है। एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट, नहीं भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिलेट नहीं, पिस्टिलेट मतलब जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट हो, ठीक है, पिस्टिल गाइनोसियम पार्ट, तो ये तो नहीं होगा। प्लांट डायोसियस एंड बियर्स बोथ, बोथ बिल्कुल नहीं होगा भाई, पहली बात तो मोनोसियस होना चाहिए, भी यहीं से गलत हो गया। प्लांट इज मोनोसियस, नहीं मोनोसियस बिल्कुल नहीं होगा। डी, प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स, यहाँ पे ना फ्रूट बनेंगे और ना ही फल बनेंगे, वो सॉरी ना ही फ्रूट्स बनेंगे और ना ही सीड्स बनेंगे। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन एंडोथीसियम माइक्रोस्पोर, भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही तो होगा, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा भाई मियोसिस। 189 फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज डेट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और यहीं पे जब प्रोसेस होती है आगे, जब पॉलन ट्यूब आता है, सब होता था, यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक बन जाता था, यहाँ पे एंटीपोडल्स और वो सब होते थे, सिनर्जिस्ट होती थी। तो यहाँ पे आंसर स्टिग्मा ओव्यूल, स्टिग्मा ओव्यूल एम्ब्रियो सैक प्लेसेंटा ए, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। 190 फ्रॉम स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट डेटा ट्रू फॉर टिपिकल फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट में क्या था, 7 सेल डेट न्यूक्लिएटेड स्टेज, मैंने आपको बताया था मैच्योरिटी में होता था, यही वाला इसके लिए करेक्ट हो जाएगा 191 का। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट डेटा ट्रू फॉर टिपिकल फीमेल गैमिटोफाइट की बात कर रहा है भाई, यहाँ पे फीमेल गैमिटोफाइट में एम्ब्रियो सैक का समझ गया था, तो यहाँ पे फीमेल गैमिटोफाइट की बात कर रहा था, ये गलत हो जाएगा। इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, नहीं फ्री न्यूक्लियर कैसे हो जाएगा। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। इट हैज, फोर्थ वाले देख लेते हैं। इट हैज एन एग apparatus सिचुएटेड एट द चलाजल एंड, एक apparatus चलाजल एंड में नहीं होता था, माइक्रोपाइलर एंड में होता, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सी हो जाएगा 191 का। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट के अंदर ही तो होता था भाई एम्ब्रियो सैक, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता था तो वो अंदर ही तो होता था इंटीग्यूमेंट्स के भाई, यहाँ पे देखा होगा आपने, ऐसे था, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस सेल्स आ जाते थे, फिर यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स आ जाते थे, और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होता था, यहाँ पे चलाजल एंड होता था, आपने देखा था, यही हो जाएगा 192। ऑटोगोमी कैन अकर इन कैस्मोगेमस फ्लावर्स, ऑटोगेमी कैन अकर इन कैस्मोगेमस फ्लावर्स, हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन तब हो सकती है जब पॉलन ग्रेन और जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों मतलब कि मैच्योर हो जाए सेम टाइम पे, तब हो जाएगा ऑटोगेमी। पॉलन मैच्योर्स बिफोर, नहीं यहाँ पे तो हो ही नहीं पाएगा। ओवेल्स मैच्योर बिफोर मैच्योर पॉलन, यहाँ भी इम्पॉसिबल है,
बोथ पॉलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली। हाँ सी हो जाएगा इसका आंसर। बोथ मैच्योर एंड स्टिग्मा इक्वल लेंथ। लेंथ से भाई कोई रिलेशन ही नहीं है। आगे देखिए 193 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एक्सिबिट ऑटोगेमी। हाँ बिल्कुल सही, क्लोज होते हैं, पॉलिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती, बिल्कुल सही है। कैस्मोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एक्सिबिट, ऑलवेज थोड़ी एक्सिबिट करते हैं, जीनोगेमी भी हो सकता है भाई गिटनोगेमी के अलावा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स एक्सिबिट बोथ ऑटोगेमी एंड गिटनो, नहीं गिटनोगेमी नहीं होता। कैस्मोगेमस फ्लावर्स नेवर एक्सिबिट ऑटोगेमी। यहाँ पे नेवर नहीं भाई ऑलवेज होना चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए 194। फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन डेट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गिटनोगेमी। यानी यहाँ ऑटोगेमी भी ना हो और गिटनोगेमी भी ना हो, मतलब कि फ्लावर टू फ्लावर भी ना हो, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। यही यहाँ समझ में आ रहा है कि जब ऑटोगेमी भी हमें नहीं करना है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, यानी मोनोवेसियस वाले दोनों हमारे गलत हो गए। डायोसियस की बात करते हैं। डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। डायोसियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल। भाई जब डायोसियस है तो यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे हो जाएंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, तो इसका लो ये ऐसे ही मिल गया भाई, इसको हमें कुछ करना ही पड़ेगा। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, वो सॉरी बी, बी 194 का हमारा हो जाएगा बी। 195 का चलते हैं। इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स डेट डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी सेल डिजनरेट हो जाती थी, मैंने भी आपको ऊपर डायग्राम में बताया हुआ था। सिनर्जेट्स डिजनरेट हो जाती थी, और क्या डिजनरेट हो जाती थी, सिनर्जेट्स, एंटीपोडल्स, ये डिजनरेट हो जाती थी। एग सेल के साथ जो फ्यूज किया था उसने, तो यहाँ पे एम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है, और पोलर न्यूक्लिया के साथ में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी डिजनरेट हो जाएंगी, एंटीपोडल्स और सिनर्जेट्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 196। व्हाइल प्लानिंग फॉर ए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कुड नॉट बी रिलीवेंट। भाई जब यूनिसेक्सुअल है, वहाँ मेल पार्ट है ही नहीं है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्ट में आपने देखा था हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने वहाँ पे इमेस्कुलेशन किया था। भाई एक फ्लावर होता है जो वहाँ पे ये भी होता है, और उसी फ्लावर में ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही पाया जाता है। तो जब रिसेप्टिव दोनों सेम टाइम हो जाएंगे तो यहाँ पे क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन हमें नहीं करवाना होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ पे हमें, और तो हम यहाँ पे क्या प्रोसेस करते, इमेस्कुलेशन करते थे। लेकिन जब यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर दिया हुआ है डायोसियस, तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम सिर्फ बैगिंग करेंगे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलीवेंट। कुड नॉट बी रिलीवेंट, रिलीवेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। डायोसियस प्लांट विच कुड नॉट बी, वुड नॉट बी रिलीवेंट, रिलीवेंट क्या नहीं है यहाँ पे, इमेस्कुलेशन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इमेस्कुलेशन हमें कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। 197 का देख लेते हैं। इन एम्ब्रियोज ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास यूज होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर बताना भाई जो मोनोकॉट और डाइकॉट में होता है, तो मैंने आपको कल क्लियर बताया हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। कॉटिलेडन, ठीक है, डायोसियस में, मोनोएसियस में, यानी डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, मोनोएसियस प्लांट्स में होता है डाइकोटी वो कॉटिलेडन्स, और जो मोनोकॉटिलेडन्स होते थे, मोनोकॉटिलेडन्स में पाया जाता था स्क्यूटिलम, और डाइकोटिलेडन्स में पाया जाता था कॉटिलेडन्स, तो इसका हो जाएगा हमारा सी। ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। 198 द फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन सम ऑफ द प्लांट्स वेयर द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ याद आया आपको, एम्ब्रियो मतलब सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये होता था एपोमिक्सिस। 199 इन फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर्स विदाउट अंडरगो मियोसिस, यानी मियोसिस नहीं हो रहा है, एंड इज वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो साइकिल न्यूक्लियाई वुड बी। भाई जब मियोसिस ही नहीं होगा तो मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो जब मियोसिस ही नहीं होगा, रिडक्शन ही नहीं होगा, तो वहाँ पूरे भाई 2n होती है मेगास्पोर मदर सेल, तो वहाँ 2n ही रह जाएगी। 2n मतलब डिप्लॉयड, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 200 का देख लेते हैं। बस एंडिंग पे आ गए हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए। मैंने आपको बताया था कि मैं करीब करीब 200 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन ही और बचे हैं, बस हम एंडिंग पॉइंट पे बस थोड़ा सा और बैठ लीजिए। 200 द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। लो ओवरी डेवलप विदाउट फ्रूट, ओवरी मतलब फ्रूट, ओवरी मतलब फ्रूट, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
ये पार्थिनोकार्पी हो जाता था। सीड मतलब सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता था, एपोमिक्सिस। और फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी। 201 इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। हैप्लॉइड सिनर्जिड हैप्लॉइड होती थी, एंटीपोडल हैप्लॉइड होती थी। यहाँ पे एंटीपोडल भी दिया, सिनर्जिड भी दिया, आगे देख लेते हैं। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड यहाँ पे क्या है, जाइगोट, ये पहले में दिया जाइगोट। एंटीपोडल नहीं होता, सिनर्जिड नहीं होता, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होता है। हाँ, ये दो में से भी कोई हो सकता है। फिर देते हैं ट्रिप्लॉइड। तो ट्रिप्लॉइड क्या होता था, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जाइगोट तो डिप्लॉइड होता था, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। 202 द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम इन एन एंथ्रेज। आउटर मोस्ट कौन थी? एपिडर्मिस। इनर मोस्ट टेपिटम थी, तो एपिडर्मिस टेपिटम। 203 का देख लीजिए। ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट नॉन स्टिकी, लाइट हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी, चिपकते नहीं है कहीं पे। पॉलन ग्रेन्स लार्ज नंबर एंड इट स्टिग्माज आर लॉन्ग एंड फीदरी, मतलब इसके स्टिग्मा भी और फैले हुए होते हैं, फीदरी फीदरी। दीज मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट पॉलिनेशन बाय, ये क्या याद करिए, वाइंड पॉलिनेशन का कैरेक्टर था। ठीक है, आगे क्या है, चलिए क्वेश्चन खत्म हो गए। बस हमारे इतने ही क्वेश्चन थे गाइस, बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और हमको सपोर्ट करिए और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा। अभी अब दिन रात बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, और देखिए फुल्ली बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने हर दोस्त, 2-3 दोस्त जो भी आपके अच्छे अच्छे दोस्त हों और आप उनका भला चाहते हो, आप उनको शेयर कर दीजिए। और यहीं हम एंडिंग करते हैं, वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका है, और आप इतनी देर तक बैठने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों चलिए तो फिर हम यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।